Students, today our subject is Value Education Standard 4th. Chapter 3 The Change Man. Change मतलब बदलना, अपने आप को बदला हुआ. Man मतलब इंसान. Gaurav was a rude and impolite person. He never thanked his wife or mother for their care and concern for him. गौरव एक बहुत ही बदतमीज और अविवेकी इंसान था. He criticized them. He never thanked his wife. वो कभी भी अपनी वाइफ और अपनी मम्मी के जो उसकी केयर करते थे उससे कभी कोई कंसर्न नहीं रखता था, मतलब में उससे मतलब नहीं था. He criticized them. वो हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी निकालता था. And found fault in them. और उन लोगों में कोई ना कोई खामी या गलती उनकी निकालता रहता था. He did not have any job. So he was frustrated. उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो बहुत उदास और निराश रहता था. This added to his lack of manners. इसी वजह से उसके जो सदव्यवहार में भी कमी थी, मतलब में उसके अंदर गुणों की कमी थी. One day somebody knocked at his door. एक दिन किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया. गौरव opened the door and saw a stranger. गौरव ने दरवाजा खोला और एक अजनबी इंसान को देखा. He asked rudely, "What do you want?" उसने उससे रूडली यानी बदतमीजी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए. The gentleman at the door replied. जो सज्जन आए हुए थे उन्होंने जवाब दिया, I want to see गौरव. मैं गौरव से मिलना चाहता हूँ. गौरव replied arrogantly, You can see him right here. गौरव ने बहुत ही अहंकार से जवाब दिया, तुम उसे अपने सामने देख रहे हो. Now tell me quickly what your problem is or I will have to ask you to get lost. बताओ जल्दी कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, वरना यहाँ से चले जाओ. The visitor was taken aback. ये बात सुन के वो जरा विजिटर थोड़ा पीछे हट गया. He thought, उसने सोचा, what an ill mannered person he is. ये कितना बदतमीज इंसान है. But he said, well, I am the manager of a chemical firm. फिर भी उसने कहा कि भाई मैं एक केमिकल फर्म का संस्था का मैनेजर हूँ. I heard that. मैंने सुना है कि you are chemical engineer, कि तुम केमिकल इंजीनियर हो. And are in need of a job. और एक अच्छी जॉब की नौकरी की तलाश में. There is a vacancy in my firm for the post. तुम्हारे इंजीनियर की पोस्ट के लिए मेरे यहाँ जगह है. And I wish to offer you a job. इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें जॉब देने के लिए आया था, नौकरी देने के लिए आया था. However, after seeing your rude behavior, तुम्हारे इस rude behavior को देखते हुए, I have changed my mind. मैंने अपना इरादा बदल लिया है. Goodbye. चलता हूँ गौरव. The man left after saying this. वो आदमी ये कहकर वहां से चला गया. गौरव was left in deep remorse. इस घटना के बाद गौरव एक गहरे सदमे में पहुंच गया. उसे पछतावा होने लगा अपने किए का. गौरव thought, here was a suitable job for me right at my doorstep, but I lost it because of my rude behavior. गौरव ने सोचा कि मेरे घर के दरवाजे पे ही मेरे लिए योग्य नौकरी थी, मगर मेरे रूड बिहेवियर की वजह से, अविवेकी स्वभाव की वजह से मुझे ये खोनी पड़ी. बाय दैट टाइम, उसी वक्त, गौरव वाइफ एंड मदर, उसकी माँ और बीवी, हु हैड साइलेंटली विटनेस ऑल दैट, वो सारा ये सब नज़ारा चुपचाप देख रही थी. हैड हैपन, जो भी हो रहा था. केम फॉरवर्ड, वो दोनों आगे आई. एंड ट्राई टू एक्सप्लेन गौरव, और गौरव को समझाने लगी दैट ही शुड बिकम मोर कोर्टियस, के उसे और भी ज्यादा सभ्य बनना चाहिए, सदाचारी बनना चाहिए. हिज मदर टोल्ड हिम, सन, नोबडी इज बॉर्न परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा कि दुनिया में कोई भी पूरा पैदा नहीं हुआ. एंड यू आर नॉट एन एक्सेप्शन, यानी तुम भी कोई उसमें से, तुम भी वैसे ही हो जैसे दूसरे, मतलब में कोई खास नहीं हो. However, we human beings have a great power above all of us. फिर भी हमारे जो ह्यूमन बींग्स, हम इंसान है, उसमें बहुत पावर होता है, बहुत शक्ति होती है.
दैट इज पावर ऑफ गॉड, और वो पावर होता है, वो शक्ति होती है भगवान का दी हुई शक्ति या अल्लाह की दी हुई शक्ति, खुदा की दी हुई नेमत। ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस, जो हमारे लिए हमेशा हमारे साथ होती है, हमें मदद करने के लिए। टू ट्रांसफॉर्म आवर कैरेक्टर, हमें अपने आप को बदलने के लिए। सन टेक हिज हेल्प, बेटा उसकी मदद लो। एंड बिहेव एज अ ऑडियंस यू टू डू एंड देन फील द चेंज, और उसके बताए रास्ते पे चलो और बदलाव महसूस करो। दिस वर्ड टच गौरव's हार्ट, ये बातों को गौरव के दिल को छू गई। ही स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड, उसने गॉड को प्रे करना शुरू कर दिया, मतलब उसकी इबादत करना शुरू कर दी। एंड रीडिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड एवरी डे, और रोज गॉड के बताए हुए जो वर्ड्स है, ये बातें हैं, वो पढ़ने लगा। वंस ही रीड द वर्ड्स ऑफ गॉड एंड पॉन्डर अपॉन देयर वैल्यू इन हिज लाइफ, वो एक बार गॉड्स के वर्ड्स मतलब श्लोक है, जो भी है, आयत है, वो सब पढ़ता और उसको अपनी जिंदगी में, उसके जो मूल्यों को, कीमत को अपनी जिंदगी में उतारता। ही देन रियलाइज, फिर उसे पता चला, दैट ही हैड बीन हर्टिंग एवरीवन हु हैड क्रॉस हिज वे, फिर उसे ये एहसास हुआ कि भाई उसकी जिंदगी में जितने भी लोग आए उसके साथ, तो उसने उनके साथ कितना बुरा किया था, उनके दिल को कितने ठेस पहुंचाई थी। सो ही डिसाइडेड टू चेंज हिज बिहेवियर, इसी वजह से उसने ये तय किया कि वो अपना बिहेवियर सुधारेगा। ही बिगेन टू थैंक हिज मदर एंड हिज वाइफ फॉर एवरीथिंग दे डिड फॉर हिम, उसने अपनी बीवी और माँ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसके लिए जो भी कुछ किया हो। ही इवन स्टार्टेड हेल्पिंग देम, उसने उनकी मदद करना भी शुरू कर दी। वन डे ही वेक अप अर्ली, एक दिन वो जल्दी उठा। वॉर हिज बेस्ट क्लोथ, अपने अच्छे कपड़े पहने। एंड वेंट टू द केमिकल्स फर्म, और केमिकल संस्था में गया। द मैनेजर ऑफ विच हैड विजिटेड हिम, वहीं पर जो मैनेजर उसे मिलने आया था। ही रीच द मैनेजर्स ऑफिस, वो मैनेजर की ऑफिस में गया। नॉक एट द डोर, दरवाजा खटखटाया। एंड सेड पोलाइटली, और एकदम नम्रता से कहा, यानी कि जो विवेकी इंसान कैसे सभ्यता से प्यार से बोलता है, इस तरीके से। मे आई प्लीज कम इन सर, क्या मैं अंदर आऊं सर? अ वॉइस फ्रॉम इनसाइड कॉल हिम इन, अंदर से आवाज आई, आ जाओ। गौरव एंटर द रूम, फोल्डेड हिज हैंड्स एंड ग्रीटेड द मैनेजर, गौरव कमरे में गया, अपने हाथ को जोड़ा और मैनेजर को सलाम किया या प्रणाम किया। द मैनेजर रिकग्नाइज हिम इमीडिएटली एंड सेड अनहैप्पीली, मैनेजर ने उसे फौरन पहचान लिया और उदास होकर कहा, यस मिस्टर गौरव, हाँ मिस्टर गौरव, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम्हें यहाँ कौन सी चीज ले आई? गौरव सेड, आई हैव कम टू अपोलोजाइज माई बैड बिहेवियर टुवर्ड्स यू, मैं अपने बुरे स्वभाव की वजह से, या मैंने तुम्हारे साथ जो खराब व्यवहार किया उसके वजह से माफी मांगने आया हूँ। आई रियलाइज माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इन बीइंग हॉटी एंड रूड, जिस तरह से मैंने आपके साथ अविवेकीपन से और बदतमीजी से पेश आया, उसलिए। आई फील सॉरी नाउ, अब मुझे बहुत दुख हो रहा है। एंड होप यू विल फॉरगिव मी, और उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। द मैनेजर वॉज इम्प्रेस विद गौरव ह्यूमिलिटी एंड कर्टसी, गौरव की इसी विवेकीपन और सभ्यता से मैनेजर इम्प्रेस हो गया, मतलब मैं खुश हो गया उसके। He said, I forgive you, उसने कहा मैं तुम्हें माफ करता हूँ। However, गौरव by speaking impolitely, जबकि गौरव ने उससे एकदम बेरुखी से बात की थी। You have lost a very good job, उसी वजह से उसकी अच्छी जॉब छूट गई। गौरव said, Sir, I am very grateful to you for graciously forgiving me, गौरव ने कहा, सर मैं बहुत खुश हूँ, आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे माफ कर दिया। एज फार एज द जॉब इज कंसर्न, और रही नौकरी की बात, आई एम सेड टू लूज इट, मैं अब उसे खो चुका हूँ। बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, एहसास है, दैट आई विल फाइंड अनदर जॉब, कि मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। नाउ आई एम फॉलोइंग द गाइडेंस ऑफ गॉड, अब मैं जो गॉड के दिए खाए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। एंड आई एम होपफुल, और मैं उम्मीद
रखता हूँ, ऑफ रिसीविंग हिज ब्लेसिंग, ये उम्मीद करता हूँ कि उसका आशीर्वाद मेरे साथ है और वो मुझे मिलेगा ना। आई नाउ बेग योर लीव, अब मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ। Thus they parted as friends, दोनों एक दोस्त की तरह जुदा हुए। Courtesy is to be polite and to have good manners, सभ्यता इंसान को नम्र और अच्छे व्यवहार वाला बना देती है। It is in showing respect, उसके अंदर हमें आदर, इज्जत, एंड हैविंग कंसिडरेशन फॉर अदर्स पीपल्स फीलिंग, दूसरे इंसानों की जो फीलिंग होती है उसको समझ भी होती, उसकी समझ भी होती कि भाई हम दूसरे की फीलिंग्स क्या है, इस बारे में भी इंसान को समझ आती है। कर्टसी इज लाइक अ मैग्नेट, कर्टसी सभ्यता एक चुंबक की तरह है। इट्स मेक यू अट्रैक्ट अदर्स, ये आपको दूसरों के लिए अट्रैक्टिव बनाती है, मतलब में आपका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि दूसरे आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। बी कॉर्टियस सो दैट अदर पीपल अराउंड यू डोंट गेट हर्ट बाय एनी ऑफ योर वर्ड्स और डीड, सभ्य बनो ताकि दूसरे जो आपके आसपास के लोग हैं आपके किए हुए कामों से या आपके बोले हुए वर्ड से उनको कोई तकलीफ ना हो। टू बी कॉर्टियस यू हैव टू लर्न टू स्पीक इन पोलाइट मैनर, सभ्य बनने के लिए आपको नरमी से बात करना सीखना चाहिए। नोबडी लाइक्स अ रूड पर्सन, किसी को भी रूड पर्सन मतलब बदतमीज इंसान अच्छे नहीं लगते। टू प्रैक्टिस कर्टसी, प्रैक्टिस करने के लिए कर्टसी के लिए यू हैव टू थिंक हाउ योर बिहेवियर विल अफेक्ट अदर्स, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो दूसरों पे क्या असर करता है। नाउ थॉट ऑफ द डे मीन्स मोरल ऑफ दिस लेसन, रूडनेस